महाकुंभ के सामने महाराष्ट्र छोटा पड़ गया। उत्तराखंड जैसे 10 राज्य शामिल हो गए। आधा यूपी अकेले महाकुंभ में दिखा। भारत की आबादी का 12% एक जगह आया। योगी का बुलावा पूरा देश दौड़ा आया। ऐसा महाकुंभ न कभी देखा, न सुना, न सोचा था। धरती पर पहली बार ऐसा मेला जहां एक साथ इतनी भारी संख्या में गंगा मां के भक्त, मानव इतिहास का सबसे बड़ा जमावड़ा। धरती पे जब से आया इंसान तब से लेकर अब तक का सबसे विशाल जनसैलाब। महाकुंभ बना एक रिकॉर्ड का ऐसा गवाह जिसको तोड़ न पाएगा धरती का कोई दूसरा इंसान। उत्तराखंड की आबादी करीब 1 करोड़ है। दिल्ली में लगभग इतनी ही पब्लिक रहती है। इससे ज्यादा लोगों ने महाकुंभ के पहले दिन स्नान किया। आंकड़ा सामने आया 1 करोड़ 65 लाख का। मकर संक्रांति के दिन करीब 3 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, जो लगभग कनाडा जैसे देश की आबादी के बराबर है। मौनी अमावस्या वाले दिन करीब 10 से 11 करोड़ लोग पहुंचे, जो महाराष्ट्र और बिहार की आबादी से करीब 1-2 करोड़ कम है। अब जरा इन राज्यों का क्षेत्रफल देखिए और महाकुंभ में जहां इतनी भीड़ जमा हुई वहां का क्षेत्रफल क्या है। फिर आपको कुछ चौंकाने वाले तथ्य बताते। ये है महाराष्ट्र का मैप, जहां का क्षेत्रफल है 3,07,000 वर्ग किलोमीटर। ये बिहार का मैप है, जहां का क्षेत्रफल है 94,000 वर्ग किलोमीटर। जबकि चंडीगढ़ जैसे छोटे शहर को भी देख लीजिए, जहां की आबादी सिर्फ 12 लाख है, वहां का क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर। लेकिन महाकुंभ में जहां मेला लगा है वहां का क्षेत्रफल है 4,000 हेक्टेयर यानी 40 वर्ग किलोमीटर। और वहां रोजाना करीब 1 करोड़ लोग आ जा रहे, जिनकी गिनती AI और कैमरे के जरिए खुद IPS अमित कुमार कंट्रोल रूम में बैठ के कर रहे। प्रशासन 3 तरीके से भीड़ की गिनती कर रहा है। पहला, मेला क्षेत्र में कितने लोग हैं। दूसरा, कितने लोग चल रहे हैं। और तीसरा, कितने लोग नहा रहे हैं। प्रशासन को इतनी मजबूत तकनीक दी गई कि अगर एक पार्किंग में 2000 गाड़ियों की जगह है और वहां 1800 गाड़ियां भी खड़ी हैं, तो तुरंत अलार्म बज जाएगा। प्रशासन उस ओर गाड़ियां भेज देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले 270 कैमरे और करीब 2700 से ज्यादा CCTV से प्रशासन ने पूरे मेले एरिया पर अपनी निगरानी बनाए रखी थी। इन्हीं वीडियोस के आधार पे भीड़ कभी इधर तो कभी उधर डाइवर्ट की जा रही थी। लेकिन बात तब बिगड़ी जब संगम नोज पे भीड़ बढ़ी। जिस जगह भगदड़ मची वो संगम नोज एरिया 4 फुटबॉल मैदान के बराबर है। अब 4 फुटबॉल मैदान में 4-5 करोड़ लोगों का होना कितनी बड़ी बात है। घर बैठे अंदाजा लगाकर भी टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 से 11 करोड़ की जो भीड़ कहीं जा रही है उसमें महाकुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद साधु संत से लेके तमाम वो लोग हैं जो वहां कल्पवास के लिए पहुंचे। जब भगदड़ मची तब सारे लोग उस जगह मौजूद नहीं थे। प्रशासन की ओर से तैयारी ऐसी थी कि अगर उसे फॉलो किया जाता तो शायद यह हादसा टल सकता था, लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, क्योंकि 24 घंटे पहले से ही प्रशासन इसकी आशंका जताने लगा था। फिर भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अगर पहले से भगदड़ का खतरा महसूस हो रहा था तो मेले को सेना के हवाले क्यों नहीं किया गया। कई लोग ये लिख रहे हैं कि अगर आप VVIP हैं तो सुरक्षित है, और अगर आप आम इंसान हैं तो आपकी मेले में मौत हो सकती। अगर राजनीतिक चश्मे को उतार कर देखें तो आपको लगेगा कि सरकार की ओर से इंतजाम पर्याप्त थे। प्रशासन की ओर से कोई भारी चूक जरूर हुई है। अफवाह फैलाने वाला कौन है, इसकी तलाश योगी सरकार ने शुरू करवा दी। एक एक वीडियो को बड़े ही गौर से देखा जा रहा है। अगर इसके पीछे किसी का भी हाथ मिला, चाहे वो कोई भी हो, तो उसका अंजाम क्या होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। अलग अलग राज्यों के उदाहरण आपको इसलिए दिए ताकि आप समझ सके कि 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के एक छोटे जगह में कई राज्यों और कई देशों की आबादी के बराबर लोग पहुंचे, जिन्हें संभालना एक बड़ी चुनौती है। आप इस हादसे को